सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया तो समझो आपने ईश्वर को पा लिया। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देता है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं। दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। तारीफ दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। शक्तिशाली होकर क्षमा करने वाला और दरिद्र होकर भी दान करने वाला व्यक्ति सदैव आदरणीय होता है। जब भी मन उदास हो, आंखों में आंसू हो, तो यह बात याद रखना, भगवान हमारे साथ हैं और सदैव साथ रहेंगे। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। प्रशंसक और शुभचिंतक में एकमात्र अंतर है, प्रशंसक आपकी स्थिति देखते हैं और शुभचिंतक आपकी परिस्थिति देखते हैं। जीवन में जो भी करो पूरे समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, शिष्य बनो तो अर्जुन के समान और मित्र बनो तो स्वयं श्री कृष्ण के समान। एकमात्र ईश्वर ही है जो क्षमा मांगने पर यह नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। भगवान जी कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव कभी नहीं डूबती। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। मैं हूं ना आपके द्वारा कहे गए 3 शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। जीवन में अपना व्यक्तित्व सुन रखिए ताकि कोई उसमें कुछ भी घटा न सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए। क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी संवर जाए। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। अच्छे संस्कार आपको वहां ले जाएगा जहां आपको पैसे कभी नहीं ले जा सकता। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना था। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में धागा वही प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन
1000 गुना होकर लौटती है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। 4 वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, ये 4 शब्दों का मर्म जानो तो भी जीवन सार्थक हो जाए। नसीहत नर्म लहजे में ही अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मकसद दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। जिद्दी लोगों से ज़्यादा बहस मत कीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। आपका कीमती समय भी बचेगा, शांति भी बनी रहेगी और वह खुश भी रहेंगे। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं करते, आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, उसके संस्कार होते हैं। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़कर अच्छाई देखियो तो नर में भी नारायण पाए जाते हैं। लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वह कर सकता है, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। ईश्वर को अपना न्यायाधीश मानने वाला व्यक्ति जीवन का हर मुकदमा जीतता है, वह भी निःशुल्क। बस न्यायाधीश के संविधान पर विश्वास होना चाहिए। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राज तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियत ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। सब्र और बर्दाश्त करना कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो रूह की ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। सुधरना और बिगड़ना मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है, ना कि माहौल पर। विभीषण रावण के राज में भी रहकर नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के राज में भी रहकर नहीं सुधरी। जब जल गंध लाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। हमारा व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती हैं तब ज्ञान हार सकता है, परंतु व्यवहार से हमेशा जीत होने की संभावना बनी रहती है। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते हैं, वास्तव में ऐसे व्यक्ति ही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसमें दृढ़ता हो, जीत नहीं, बहादुरी हो, जल्दबाजी नहीं, दया हो, कमजोरी नहीं, ज्ञान हो, अहंकार नहीं। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण नदी के किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए फिर पार करूँ।
अर्जुन ने कहा, माधव, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल कभी नहीं रुकेगा। हमको इस जल से ही पार करने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे।